कैफे के बिजनेस में बहुत कंपटीशन है बापूजी, और स्टैंड आउट करने के लिए कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत है। कुछ आइडियाज हैं मेरे पास, पर कुछ एक्साइटिंग नहीं है। कुछ अलग करना चाहता हूं मैं। वो बापूजी तुम्हारी तवा क्या है, ताला कितना भी बड़ा हो चाबी छोटी होती है। मतलब कि बिजनेस की समस्याओं का ताला कितना भी बड़ा हो, कई बार छोटी छोटी आइडियाज की चाबी से वो आसानी से खुल जाता है। मैं भी कुछ ऐसे आइडियाज ढूंढ रहा हूं बापूजी। मेरे दोस्त ने मुझ पे बहुत भरोसा किया। आई कांट लेट हिम डाउन। तेरे पास कोई आइडिया है? बता ना बेटा। ज्यादातर ये कैफे में स्कूल और कॉलेज के बच्चे आते हैं, तो उनके जेब खर्च को ध्यान में रख के अगर खाने पीने की चीजों का दाम रखे तो अच्छा होगा। पर अगर रेट कम करेंगे तो पोर्शन भी कम हो जाता है ना। चलेगा नहीं, कम होगा तो चलेगा। खाने की भी बर्बादी नहीं होगी और पैसों की भी बर्बादी नहीं होगी। और कैफे में वो जो खड़े होके ऐसे चुटकुला सुनाते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ वही। तो किसी दिन वो हो, फिर किसी दिन कोई गाना गाए, कोई गिटार बजाए तो अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे आएंगे जिनके पास समय नहीं होगा कि खड़े होके खाना खा सके, तो उनके लिए अगर खाने में कुछ ऐसी चीजें हो जो वो गाड़ी में ले जाएं और आराम से खाएं तो वो भी अच्छा रहे। तूने हमसे छुप छुप के वो MBA तो नहीं किया? नहीं बापूजी, बस बच्चों को देख के सीखती रहती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। जय श्री कृष्ण। आओ जो। वाह वी, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ कि ऑफिस। क्या हुआ बेटा? वनराज के कैफे के बारे में तेरे पास कोई आइडिया हो तो बताओ। बापूजी इस वक्त मुझ पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आएगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। ओके बाय वी, सी यू। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकते हैं, और मुझसे कई कई ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तुम ये स्मॉल टाइम जॉब नहीं करोगे, दैट्स फाइनल। सॉरी आज देर हो गई। वो माँ की दवाई खत्म हो गई थी ना, और अस्पताल में थी नहीं तो मैं बाजार चली गई थी लेने के लिए। बस अभी हाथ पाँव धो के मैं खाना बनाती। गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हूँ, नफरत नहीं। गुस्सा कर सकती हूँ, नफरत नहीं। पता है ये सबसे मुश्किल तेरे लिए ही था। बीवी और माँ के बीच में सबसे ज्यादा आदमी को ही पिसना पड़ता है। मारी ब्यूटीफुल। सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। मैं काम के प्रेशर में आपसे और बात से होता है और बेटी के बीच में ऐसा होता है। अब मेरे और स्वीटी के बीच में होता है, बा और डोली बहन के बीच में होता है, तेरे और राखी बहन के बीच में होता है, अब मेरे और तेरे बीच में भी हो गया और आगे होता रहेगा। इस बार तू कुछ ज्यादा भूल गई, हो सकता है अगली बार मैं कुछ ज्यादा भूल जाऊं।
मम्मी जब आपने समझाया था तब समझ नहीं आया था, पर आज जाके रियलाइज हुआ है कि आप बहुत सही थी मम्मी। हम ऑफिस में काम का प्रेशर भी लेते हैं और बॉस की डांट भी चुपचाप सुन लेते हैं, पर बात जब फैमिली की आती है तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि हमें टॉर्चर किया जा रहा हो। बाहर वालों के लिए करने से पहले नहीं सोचते और अपनों को सुनाने से पहले नहीं सोचते। बिल्कुल सही कहा बेटा। हम काम करते हैं परिवार के लिए और फिर काम की वजह से उसी परिवार को निग्लेक्ट कर देते हैं। ऑफिस को घर और घर को ऑफिस बना लेते हैं और ऑफिस का गुस्सा घर वालों पे निकालते हैं। बॉस को खुश करने लगते हैं और माँ को दुख देने लगते हैं। सॉरी बा, अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी एंड आई प्रॉमिस मैं मम्मी को कभी परेशान नहीं करूंगी, उन्हें हर्ट नहीं करूंगी। और अगर मैंने ऐसा किया ना तो आप मुझे बहुत डांटना और मेरे कान के नीचे ना गिटार बजा देना। देखा, इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं गिटार नहीं सितार बजाती हूँ। सॉरी बा, आई एम रियली सॉरी। तुझे पता है दुनिया में सबसे हिम्मत का काम है अपनी गलती मानना, और उससे भी ज्यादा हिम्मत का काम है अपनी गलती के लिए माफी मांगना। और आज तो हमारी किंजू बेबी ने दोनों कर दिया। बोलो। करेक्ट रॉकस्टार। सॉरी भाब्स, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है तो सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हें मेरी प्रेजेंटेशन में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रही है किंजल। अब इस पे काम का बोझ है तो हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए ना। हाँ, मैं पीपीटी बना दूंगी। हाँ, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट बजटिंग में तुम्हारी हेल्प मैं कर दूंगा। मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन आप जो भी कहेंगे मैं कर दूंगा भाभी। और मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब कम करूंगी, वो टीवी की आवाज कम रखूंगी। और मैं भी सिर्फ एक ही गुलाब जामुन खाऊंगा। वो तो मेरी मदद होगी ना बापूजी। अरे ब्यूटीफुल। भगवान ने तुम्हें कितना अच्छा परिवार दिया है काव्या। इन्हें एक बार अपना बनाने की कोशिश करो, देखना यही प्यार तुम्हें भी मिल जाएगा।